नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 100 करंट अफेयर्स। पिछले 1 से 3 महीने करंट अफेयर्स हैं इसमें, और इसमें आपका पैरालंपिक 2020 जो हुआ है वो भी शामिल है ना। उसके भी क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में आएंगे। कुछ पढ़िए चाहे ना पढ़िए, ये 100 क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। यदि आप एक स्टूडेंट हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ये 100 प्रश्न रट लेना, ठीक है। आपको 2-2, 3-3 घंटे में 30-30, 40-40 क्वेश्चन कराए जाते हैं। ये 100 क्वेश्चन सिर्फ 10 से 15 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में आपको पूरे करा दूंगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देवेंद्र झाझरिया ने भारत के किस खेल में पैरालंपिक 2020 में रजत पदक जीता है? तो जेवलिन थ्रो में रजत पदक जीता है देवेंद्र झाझरिया ने। अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस में निवेश करने के लिए पात्रता की आयु अब क्या कर दी गई है? तो यदि आप 18 साल से लेकर 70 साल के बीच के उम्र के हैं तो एनपीएस में आप निवेश कर सकते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम है ना, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। अवनी लेखारा ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए किस खेल में प्रतिस्पर्धा में पहला स्वर्ण जीता था? तो शूटिंग में जीता है पहला स्वर्ण। नाम क्या है? अवनी लेखारा। टोक्यो पैरालंपिक 2020 की बात हो रही है। फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग अभियान किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? तो रुपे, RUPAY, जैसे आपका फोन पे गूगल पे है वैसे रुपे है, उसने स्टार्ट किया है फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग। अगला क्वेश्चन देखिए। बुद्ध देव गुहा जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे? तो ये बंगाली भाषा के एक फेमस लेखक थे। भारतीय पैरा एथलीट सुमित अंतिल ने टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक में किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो सुमित अंतिल ने जो है जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है, याद रखिएगा। फोन पे ने हाल ही में IRDAI से बीमा व्यवस्था के लिए इनमें से कौन सा लाइसेंस प्राप्त किया है? तो अब वो डायरेक्ट ब्रोकिंग लाइसेंस प्राप्त कर चुका है। योगेश कथुनिया ने किस खेल में पैरालंपिक 2020 में रजत पदक का दावा किया है? तो डिस्कस थ्रो में योगेश कथुनिया ने जो है पैरालंपिक 2020 में रजत पदक का दावा किया है। हांगकांग और संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन मतलब HSBC ने एशिया के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? निदेशक मतलब क्या होता है? डायरेक्टर होता है। तो एशिया का स्वतंत्र डायरेक्टर रजनीश कुमार जी को बनाया गया है HSBC का। स्टुअर्ट बिनी जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों से संन्यास ले लिया, किस देश से खेलते थे? तो ये भारत के खिलाड़ी थे, स्टुअर्ट बिनी। प्रसिद्ध कोच वासु पराम जपे का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस खेल के पूर्व भारतीय कोच थे? तो क्रिकेट के पूर्व भारतीय कोच थे वासु जी। अगला क्वेश्चन देखिए। किस राज्य सरकार ने उन महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया है जिन्होंने अपने पति को कोविड-19 में खो दिया? तो महाराष्ट्र सरकार ने ये अभियान लॉन्च किया है। जिनके पति कोविड-19 के थ्रू मर चुके हैं उनके लिए मिशन वात्सल्य योजना का स्टार्ट किया गया है, ठीक है। उस डिस्कस थ्रोअर का नाम बताइए जिसने पुनः मूल्यांकन में अपात्र घोषित किए जाने के बाद अपना पैरालंपिक कांस्य खो दिया? तो उनका नाम है विनोद कुमार। इन्होंने अपात्र घोषित कर दिया गया था इनको, ठीक है, और इनके जो ये कांस्य पदक जीते थे वो इनसे छीन लिया गया। अगला देखिए। अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार डैश को मनाया जाएगा? तो अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए 31 अगस्त 2021 को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखिए। अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना और जर्मन नौसेना के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास में किस भारतीय युद्धपोत ने भाग लिया? तो भारतीय युद्धपोत का नाम था त्रिखंड, याद रखिएगा। मूडीज के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत का अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद विकास पूर्वानुमान क्या है? सकल घरेलू उत्पाद मतलब GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 9.6% रहा है GDP भारत का, जो है पूरा रहेगा। पूर्वानुमान मतलब रहेगा, ठीक है, अनुमान लगाया है। उस भारतीय डेयरी कंपनी का नाम बताइए जिसने रबोबैंक की ग्लोबल टॉप 20 डेयरी कंपनियों की विश्व सूची में स्थान प्राप्त किया है? तो गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ ने टॉप 20 देशों में जो है ये स्थान प्राप्त किया है। सिंह राज अदाना ने P1 पुरुषों के SH1 फाइनल में टोक्यो पैरालंपिक में किस खेल में कांस्य पदक जीत लिया है? तो शूटिंग में जीता है इन्होंने कांस्य पदक। कौन सी कंपनी भारतीय डिजिटल भुगतान प्रदाता बिलडेस्क का अधिग्रहण कर रही है? तो पेयू नामक कंपनी इसका अधिग्रहण कर रही है, याद रखिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के मानक सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए? तो दार्जे अंगचुक इनका नाम है। ये पहले भारतीय बन चुके हैं, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के। भारतीय पैरा एथलीट मरियप्पन थंगावेलु ने टोक्यो 2020 पैरालंपिक में किस प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो हाई जंप में मरियप्पन थंगावेलु ने जो है रजत पदक जीता है। रजत मतलब सिल्वर। ई कचरे की समस्या से निपटने के लिए किस संस्थान द्वारा
डिजिटल प्लेटफॉर्म ई सोर्स विकसित किया गया है? तो आईआईटी मद्रास ने डिजिटल प्लेटफॉर्म ई सोर्स विकसित किया है। डेल स्टेन ने हाल ही में क्रिकेट के सभी मैचों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने किस देश के लिए प्रतिनिधित्व किया है? तो साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं डेल स्टेन, फास्ट बॉलर थे। हाल ही में अल्जीरियाई नौसेना के साथ भारत नौसेना द्वारा आयोजित प्रथम समुद्री साझेदारी अभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भाग लिया था? तो आईएनएस तबर ने भाग लिया था अल्जीरिया के साथ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में 33 न्यायाधीश हैं। प्रतिष्ठित एएनएस इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर बसंत कुमार को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मेरा काम मेरा मान MKMM योजना शुरू की है? तो पंजाब राज्य सरकार ने योजना शुरू की है। भारत के किस राज्य में निर्मला सीतारमण ने माई पैड माई राइट नामक परियोजना का उद्घाटन किया है? तो त्रिपुरा में इस परियोजना का उद्घाटन हुआ है। निम्न में से किस कंपनी ने स्टे इन प्ले अभियान के लिए टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू को रखा है? तो एडिडास ने स्टे इन प्ले के लिए मीराबाई चानू को जो है अभियान के लिए रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने हाउस बोट डैश पर एक फ्लोटिंग ATM खोला है। तो डल झील के हाउस बोट पर एक फ्लोटिंग ATM खोला गया है। ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ATM का फुल फॉर्म। भारत पे ने अपना पॉइंट ऑफ सेल POS व्यवसाय भारत स्वाइप शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो एक्सिस बैंक के साथ भारत पे ने साझेदारी की है। वाई ब्रेक एक 5 मिनट का योग प्रोटोकॉल एप्लीकेशन है, सिर्फ 5 मिनट का योग प्रोटोकॉल है जो कामकाजी पेशेवर लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। उसे किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आयुष मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। विश्व स्तर पर किस दिन को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वित्त वर्ष 22 मतलब 2021 से लेकर 22 में मॉर्गन स्टैनली के अनुसार भारत के लिए GDP विकास का पूर्वानुमान क्या है? तो 10.5%। द यूबीथ लाइफ एक जीवित पौधे पर आधारित वायु शोधक है, उसे किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो IIT रोपड़ द्वारा इसको विकास किया गया है, विकसित किया गया है। हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी की? तो बिम्स्टेक देशों की मेजबानी भारत ने की है, याद रखिएगा। अगस्त 2021 में माल और सेवा कर GST से कितना राजस्व एकत्रित किया गया? तो 1.12 लाख करोड़ रुपए एकत्रित किए गए हैं GST से। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो JB मोहपात्रा जी CBDT के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। जम्बोआंगा सिबुके स्थित मछुआरे और सामुदायिक पर्यावरणविद रॉबर्टो बेलोन को, यह नाम याद रखिए, रॉबर्टो बेलोन जी का को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 अवार्ड मिला है। आखिर ये जो ये शहर है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये फिलीपींस में स्थित है, जम्बोआंगा सिबुगे, और नाम व्यक्ति का रॉबर्टो बेलोन। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है? और क्योंकि निजी बैंकों के आयात को वित्त पोषित करने के लिए विदेशी मुद्रा समाप्त हो जाने के बाद उस देश में खाद्य संकट भी आ गया है। तो हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका, वहां पर खाद्य संकट आ चुका है, याद रखना। आपात की स्थिति घोषित कर दी गई है। निम्नलिखित में से किस राज्य के मंत्रिमंडल ने औरंग राष्ट्रीय उद्यान से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटाने का निर्णय लिया है? तो असम राज्य सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटाने का निर्णय लिया है औरंग राष्ट्रीय उद्यान से। विश्व नारियल दिवस 2021 का विषय क्या था? तो कोविड-19 महामारी से दूर एक सुरक्षित, समावेशी, लचीला और टिकाऊ नारियल समुदाय का निर्माण करना विश्व नारियल दिवस 2021 का विषय था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के पुरस्कार विजेता मोहम्मद अमजद साकिब, जिन्होंने सबसे बड़े माइक्रो फाइनेंस संस्थानों में से एक की स्थापना की है जो लाखों परिवारों की सेवा करता है, तो ये कहाँ से हैं? तो ये हैं आपके पाकिस्तान से मोहम्मद अमजद साकिब। वेटेरन काश्मीरी अलगाववादी नेता ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस APHC के पूर्व प्रमुख निधन हो गया। उनका नाम क्या है? तो सैयद अली शाह गिलानी, इनका निधन हो गया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन द्वारा किस जानवर को राज्य पशु घोषित किया गया है? तो हिम तेंदुए को राज्य पशु घोषित किया गया है लद्दाख द्वारा। PM मोदी ने 1 सितंबर 2021 को इस्कॉन संस्थापक की जयंती को चिन्हित करने के लिए कितने रुपए मूल्य के विशेष स्मारक सिक्के का उद्घाटन किया है? तो 125 रुपए का मूल्य का सिक्का निकाला गया है PM मोदी द्वारा। RBI ने आवेदनों की जांच करने के लिए न्यू अम्ब्रेला एंटिटी लाइसेंस पर सिफारिश देने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन की घोषणा की है। इस समिति का नेतृत्व कौन करेगा? तो P वासुदेवन जी इस समिति का नेतृत्व करेंगे। RBI द्वारा बनाई गई है ये।
ग्रामीण उद्यम त्वरण कार्यक्रम 7, क्या है इसका शॉर्ट फॉर्म? 7। ये किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश द्वारा स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए शुरू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा 7 नामक, ठीक है, ग्रामीण उद्यम त्वरण कार्यक्रम चालू किया गया है, शुरुआत की गई है इस मुहिम की। बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, ठीक है, बर्ड की, ठीक है, BPOTY 2021 के विजेता कौन है? तो एलेजांद्रो प्रीतो, इनको मिला है बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड। अपने ग्राहक को जाने KYC मापदंडों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए एक्सिस बैंक पर RBI द्वारा मौद्रिक दंड का कितना मूल्य लगाया गया है? तो 25 लाख रुपए दंड लगाया गया है एक्सिस बैंक पर। सीमा सुरक्षा बल BSF के नवनियुक्त महानिदेशक का नाम बताइए? तो पंकज कुमार सिंह सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी को प्रतिष्ठित वैश्विक एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री ने डैश की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन किया। तो पोषण माह 2021 को चिन्हित करने के लिए न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन हुआ है। राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो PP के रामाचार्युलू को नियुक्त किया गया है राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी करेगा? तो गुजरात करेगा डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अतुल भट्ट को बनाया गया है RINL का CMD। सिद्धार्थ शुक्ला जिसका हाल ही में निधन हुआ है, किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो ये टीवी टेलीविजन से जुड़े हुए हैं, बिग बॉस से बहुत ज़्यादा चर्चा में आए थे ये, और भी इन्होंने बहुत पहले बालिका वधू वगैरह एपिसोड किए हैं। IMF द्वारा भारत को किया गया कुल विशेष आहरण अधिकार आवंटन कितना है? तो SDR 13.66 अरब। PM मोदी ने हाल ही में छठे पूर्वी आर्थिक मंच को वस्तुतः संबोधित किया। EEF समिट 2021 का मेजबान कौन सा देश था? तो रूस था EEF समिट 2021 का मेजबान। उस जीवन बीमा कंपनी का नाम बताइए जो एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का अधिग्रहण कर रही है? तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस को अधिग्रहण कर रही है। हुरुन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 3rd। हरविंदर सिंह पैरालंपिक में डैश स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट बन गए हैं। तो तीरंदाजी में इन्होंने सबसे पहले जीता है पदक। भारत के 3 संस्थान टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2021 में 400 नाम है उसमें सूची में शामिल हुए हैं। आपको बताना है कि इस सूची में नंबर 1 स्थान पर कौन है? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इसमें नंबर 1 स्थान पर है। प्रवीण कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में किस स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो ऊंची कूद में रजत पदक जीता है प्रवीण कुमार ने। उस भारतीय पैरा एथलीट का नाम बताइए जिसने निशानेबाजी स्पर्धा में चल रहे टोक्यो ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीते हैं? तो अवनी लेखरा ने 2 पदक जीते हैं। इनका नाम याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? तो वर्तिका शुक्ला को सबसे पहली महिला निदेशक और प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष बनाया गया है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL, माफ कीजिएगा। राजीव गांधी के नाम पर एक विज्ञान शहर की स्थापना किस राज्य की सरकार करेगी? तो महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने बोला है कि एक पूरा विज्ञान शहर, साइंस सिटी बनाएंगे राजीव गांधी के नाम पर। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 के रूप में एक प्रमुख सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी। हुरुन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने यूनिकॉर्न हैं? तो भारत में 51 यूनिकॉर्न हैं। हुरुन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 में किस देश ने टॉप किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने टॉप किया है। कनाडा के बरनाबी शहर में 5 सितंबर को डैश घोषित किया गया है? तो गौरी लंकेश डे घोषित किया गया है कनाडा के शहर में 5 सितंबर को, गौरी लंकेश डे। चंदन मित्रा जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उनका व्यवसाय क्या था? तो वो एक पत्रकार थे, बहुत फेमस पत्रकार थे चंद्रन मित्रा जी। वित्तीय स्थिरता और विकास परिसर FSDC की 24वीं बैठक हाल ही में आयोजित की गई। अध्यक्ष कौन था? तो वित्त मंत्री अध्यक्ष हैं। प्लास्टिक के लिए सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्लास्टिक पैक्ट शुरू करने वाला भारत एशिया का पहला देश बन गया है। CII ने किस संगठन के सहयोग से समझौता किया है इसके लिए? तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के लिए जो है सहयोग से समझौता किया है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। सिम्बैक्स 2021 में भारत और सिंगापुर का वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास वार्षिक आयोजन का कौन सा संस्करण था? तो 28वां अभ्यास
था ये इस साल वाला, ठीक है, 28। आयुष मंत्रालय ने एक वर्ष में कितने घरों में औषधीय पौधों के पौधे वितरित करने के लिए आयुष आपके द्वार अभियान शुरू किया है? तो 75 लाख पौधे वितरित करेगा। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल लुआव के लिए प्रोजेक्ट एग्रीमेंट PA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से आएंगे भैया, ये क्या है, ड्रोन ही है, ठीक है, एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। भारत में एशियाई स्क्वैश फेडरेशन के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साइरस पोंचा, ये एशियाई स्क्वैश फेडरेशन ASF के उपाध्यक्ष हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो पैरालंपिक में 19 पदक जीते हैं भारत ने। किस खिलाड़ी ने F1H ग्रांड प्री 2021 जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। LIC ने हाल ही में किस बैंक में 3.9% शेयर खरीदे हैं? तो बैंक ऑफ इंडिया में 3.9 शेयर खरीदे हैं प्रतिशत। नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, अ गाइड फॉर यूथ नामक पुस्तक किस हस्ती की आगामी पुस्तक रहने वाली है? तो एंजेलिना जोली ये पुस्तक लिख रही हैं। किस कंपनी ने पल्स नाम से भारत का पहला डिजिटल भुगतान भू स्थानिक मंच लॉन्च किया है? तो फोन पे ने ये लॉन्च किया है। टोक्यो में 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में पदक तालिका में जिस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो चीन सबसे ऊपर है। टोक्यो में 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में भारत का रैंक क्या था? तो 24वां रैंक है भारत का। यूनाइटेड इंडिया शहर स्थित इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन है? तो SL त्रिपाठी जी हैं। डूरंट कप के 130वें संस्करण में कितनी टीमों ने भाग लिया है? तो 16 टीमें भाग ले रही हैं। सितंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश भर में कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया? 44 शिक्षक इस पुरस्कार से सम्मानित हुए। भारत का पहला डगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित करने की योजना है? तो तमिलनाडु में यह स्थापित होगा। कृषि अपशिष्ट के जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो IIT हैदराबाद में कृषि अपशिष्ट की जैव ईंटों से बनी है पहली इमारत। भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास ऑस इंडेक्स 2021 वार्षिक अभ्यास का कौन सा संस्करण है? तो चौथा संस्करण है। किस भारतीय बॉलीवुड हस्ती ने बैक टू द रूट्स नामक पुस्तक लॉन्च की है? तो तमन्ना भाटिया ने बैक टू द रूट्स नामक पुस्तक लॉन्च की है। और ये रहा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 98वां। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इसके बाद थर्ड लास्ट है ये। भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल और क्रिकेट स्मृति मंधाना को किस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। 99 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा डैश से खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह मनाया जा रहा है? तो सितंबर 6 से लेकर 12 2021 तक। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? तो 7 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों ये होगा 100 सुपरफास्ट क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिएगा इसका। आपको मुझे कमेंट करके बताना है वित्त मंत्री कौन है हमारे देश का, और वित्त मंत्री के अलावा नागरिक एवं उड्डयन मंत्री कौन है, ये दोनों चीज़ें कमेंट करके बताइए। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पहली बार चैनल पर आए हैं लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका निश्चय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।